कितने बच्चे हैं आपके? बच्चों के पास नहीं रहती? बेटी ने तो जुल्म किए हैं। उनके जुल्म से मैं इधर आई हूँ। पता नहीं आपने कब मरना है तो कब मुझे ये घर मिलेगा। बेटी कहती है मैं मार के भी लेना है। जिनका हाथ पकड़ के मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। कितने बच्चे हैं आपके? एक तो बच्चों के पास नहीं रहती? हाँ, बेटी के पास नहीं रहती? बेटी ने तो जुल्म किए हैं। क्या किया? मैडम से पूछ लो। उनके जुल्म से मैं इधर आई हूँ। साथ नहीं रखा अपने? बेटी ने साथ नहीं रखा अपने? साथ क्या, घर मेरा था, मैं नहीं बनाया था। ये 1.5 साल की थी जब मैं इसके बाप से मेरी अलहदगी हुई और मैं इस महकमे की सुपरवाइज़र रिटायर हूँ, सोशल वेलफेयर की। और उसने मेरे साथ इतने जुल्म किए हैं कि ये घर मुझे पता नहीं आपने कब मरना है तो कब मुझे ये घर मिलेगा। बेटी ने ये कहा? बेटी कहती है पता नहीं मुझे कब मरोगी तुम। मैं कहा मेरे मरने के बाद आपका ही है। कहती है नहीं पता नहीं कब मरना, मैं मार के भी लेना है। मेरे सर में जख्म, सिटी स्कैन हुआ, जख्म हुए हैं। मारती थी बेटी? मारती थी आपको? हाँ, बेटी मारती थी? कितनी देर से यहाँ रह रही है? 3 साल से कभी आती नहीं मिलने? आती है लड़ने उनके साथ, मैडम के साथ, उनके साथ लड़ने आई है। शादीशुदा है? हाँ, 3 बच्चे हैं, 1 बेटा 2 बेटियाँ। उसके सारे बेटों के भी बच्चों के भी पैदाइश के पैसा मैंने लगाए हैं, हर काम मैंने किया है। बस वो लोगों के कहने पर आके जुल्म करने लगे। तुम अभी तो मकान आपको रोते देख के उसके दिल को कुछ नहीं होता? हाँ? आपको रोते देख के उसके दिल को कुछ नहीं होता? मैं उसके सामने रोती ही नहीं, अकेली बैठ के रो लेती। अकेली बैठ के आँख खराब हो गई है। बचपन तो उसका याद आता होगा कि कैसे पाल पोस के उसको बड़ा किया। वो तो मैडम को याद आता ही है। जब खुश है वो अपनी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है? इसने अपना खामद भी मार लिया इस मकान की खातिर। उसने जहर दिया था उसको। लोगों ने कहा कि बेवा बन के तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। उसने बहुत ज़ालिम है। औलाद भी क्या इतनी खतरनाक होती है? अपने बच्चों के साथ वो ठीक है? बच्चों के साथ भी वो डर के मारे बात ही नहीं करते बेचारे। उनके साथ भी सख्ती करती है, वो बात ही नहीं करते। अल्लाह ताला बस आपको सब्र दे। मैडम लुबना के साथ बोल के गई है, वो कहते थे तौबा 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 तौबा। इतनी दुख भरी दास्तान शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। बेटी जिसने माँ को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया कि उसके मकान पे कब्ज़ा कर सके, अपने शौहर को जहर दे के मार दिया कि बेवा होकर मुझे हिस्सा मिल जाएगा। मकान दे दिया। मकान बेच के मैं सारे अल्लाह के राह मस्जिदों पे पैसे लगा दिए, दर्शन उसको नहीं दिए। इस माँ ने फिर क्या किया? इस माँ ने अपना मकान बेच के गरीबों में पैसे बांट दिए और आज पराई छत पे बैठ के साए तले बैठ के ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। कब्जा करके बैठी हुई, उसी मकान पे कब्जा किया हुआ जो मैंने बेचा है ना, उनके साथ लड़ाई करके कब्जा किया। 8 मुकदमे मैंने उसने मेरे ऊपर किए। आप अदालतों में गई? हाँ, अदालतों में गई आप? अदालतों में एक अदालत, मैं लाहौर की पूरी अदालतें जो मैंने नहीं देखी थी वो देखी। अस्तगफिरुल्लाह, ये मकाम तौबा का है, ये मकाम शर्म से डूब बनने का है कि माँ की जायदाद की खातिर माँ को अदालतों के धक्के पड़वाए। इसको औलाद कहते हैं। डूब मरना चाहिए शर्म से इस औलाद को। इस माँ ने पता नहीं उस बच्ची को जब पैदा किया होगा
तो इसकी आंखों में क्या क्या ख्वाब होंगे कि मेरी बच्ची बड़ी होगी, मुझे पाले पोसेगी, कामयाब होगी, मेरा नाम रोशन करेगी। ये माँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र थी, जिसने ज़िंदगी भर काम करके अपनी औलाद का पेट पाला, और ऐसी बदनसीब औलाद जिसने माँ को धक्के दे देकर अदालतों तक पहुँचा दिया। वो औलाद क्या खुश रह सकेगी जिसकी माँ की आंखों में इतने आंसू हैं, ये हाथ में पड़ी झुर्रियाँ, ये बुढ़ापा, इस बुढ़ापे के साथ जो माँ धक्के खा रही है अदालतों में, उसके दिल से दुआ निकलती है, औलाद के लिए दुआ निकलती है। औलाद के लिए मेरी दुआ, उसकी औलाद के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी वाले हों, और ये इसका माँ अपनी माँ को सड़कों के ऊपर रोले। ये है वो माँ जिसकी औलाद ने उसको रुलाया, अदालतों में घसीटा। वो आगे से उसकी औलाद के लिए दुआएं मांग रही है कि उसकी औलाद को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, उसकी औलाद को कभी कोई दुख ना आए। ये है माँ का जज्बा, ये है माँ का दिल।